ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली आपको पता है इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्रीन्स थ्योरम अपनी स्टार्ट की थी, ठीक है ना। सो अभी इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। मीन्स सारे इसके लाइक जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ ताकि आपकी अच्छे से ग्रिप बन जाए इस वाले टॉपिक पे, ठीक है। और अगर ये एग्ज़ाम में आए तो आप इसको फोड़ दो, ठीक है ना। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बताया था लाइक यहाँ पे ये टर्म रहती है हमारी जितनी भी थ्योरम थी अभी तक, जैसे हमारी लाइक गॉस थ्योरम हो गई, स्टोक्स थ्योरम हो गई और ग्रीन्स थ्योरम हो गई। सो हम क्या कर रहे थे, ये टर्म हमें दे रहे थे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल रही थी, हम उसको प्रूव नहीं कर रहे थे, इसको नहीं कर रहे थे, बट हम क्या निकाल रहे थे, राइट हैंड साइड निकाल रहे थे कोई सी भी थ्योरम, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, ये वाला आपको याद होगा, ठीक है ना, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। सो इसमें क्या था हमारा, हमें सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें क्या करना था, इसको देखो सिंपल सा हमें क्या करना था, प्रूव करना था ग्रीन्स थ्योरम को, ठीक है, मतलब ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से इवेल्युएट करना था, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सो अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम लिखा एंड इसके बाद लाइक जो हमारी राइट हैंड साइड थी, जो हमारी राइट हैंड साइड थी, इसको हमने प्रूव किया। कैसे, यहाँ पे लाइक देखो साई और यहाँ पे फाई की वैल्यू रख दी, यहाँ पे हमने इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक हमारा डेल एक्स डेल वाई है तो हमने इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट आपको दी हुई थी वाई की +-1 और एक्स की भी +-1, ठीक है। सो हमने दोनों की लिमिट लगाई और जब हमने इसको सॉल्व किया, लिमिट लगाने के बाद ये जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ गई 0, यानी हमारी जो राइट हैंड साइड है वो 0 आ गई, ठीक है। क्या आ गई, 0 आ गई। बट अब देखो ये तो आम जिंदगी थी, अब आने वाली है मेंटोस ज़िंदगी। अब इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, अब वेरीफाई करो ग्रीन्स थ्योरम को बाय हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई। अब वेरीफाई का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आपको प्रूव करना है, यानी हमने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। सो आप वो क्वेश्चन अगेन कर लेना बिकॉज वही चीज़ है, फिर से करूँगा क्या कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी 0 आ चुकी है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड हमारा 0 आ चुका है, ठीक है। अब मेन चीज़ है आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला, अब इसको भी जैसे तैसे करके हमें 0 लाना है, तब हमारा वेरीफाई होगा ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। अब इसको कैसे 0 लाना है, देखो आपको क्वेश्चन में एक चीज़ मिलेगी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन चेंज हो गया और ये 14 नंबर में आएगा अगर वेरीफाई करने को बोल दिया, और वेरीफाई करने को बोल दिया तो आपकी ग्रिप अच्छी पड़ जानी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को फोड़ दो, ठीक है ना। बिकॉज आपको अभी सिखाया जा रहा है तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कैसे करना है प्रूफ, कैसे वेरीफाई करना है। और अगर इतना बन गया ना, समझ लो हर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, और कुछ है भी नहीं खास, ठीक है। सो यहाँ पे अपन को क्या दिया हुआ है, वेयर सी इज़ अ स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइन, ठीक है, x = +-1 और y = +-1, ठीक है। सो अपन को क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर लेना है, जो हमारा कर्व है उसने बोला स्क्वायर के टाइप का है, यानी सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्सिस पे एक कर्व बनाना पड़ेगा जो कि स्क्वायर टाइप का हो, और यहाँ पे लाइक हमारे इंटरवल हमें दे रखे हैं, ठीक है। सो एक्स की लिमिट लाइक हमारे पॉइंट हो जाएंगे लाइक 1 और -1, 1 और -1, इस टाइप से आपको क्या करना है, उसमें शो करना है। सो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सो हम रेडी कर देते हैं, बनाते हैं फटाफट से, ठीक है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपनी एक्सेस हो गई, ठीक है। अब अपन कौन सी साइड कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो अपन ने ये एक्सेस बना ली, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, देखो ये एक्सेस हो गई। अब यहाँ पे जो पॉइंट दिए है ना, x की वैल्यू +-1, y की वैल्यू +-1। अब आपको पता है x पॉजिटिव यहाँ पे होता है, नेगेटिव यहाँ पे होता है, y पॉजिटिव यहाँ पे होता है और y नेगेटिव यहाँ पे होता है, ठीक है। सो एक एक करके सारी चीज़ बनाते हैं। सबसे पहले लाइक हमारे यहाँ पे y है ना, तो y की वैल्यू प्लस में, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस में आएगी। सो मैं एक रैंडमली लाइन खींच देता हूँ इस टाइप से। अब मान लो यहाँ पे हमारी वैल्यू है 1, ठीक है। सो ये प्लस में आ गई, यानी y विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे लाइक y की वैल्यू नेगेटिव है तो एज इट इज़ लाइन नीचे खींचनी पड़ेगी मुझे, तो यहाँ पे y की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। अब x की भी वैल्यू एज इट इज़, मतलब एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। सो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब हमें क्या करना है, पॉइंट को नाम दे दो, लाइक यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c
और यहाँ पे डी, इस टाइप से मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे लाइक ये पॉइंट फाइंड करो। ठीक है ना, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये और ये पॉइंट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है ना, सो हम सिंपल सा फाइंड कर लेते। लाइक देखो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे एक्स देखो और वाई देखो, कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है आपको, वही आपके पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, सो एक्स यहाँ पे 1 है एंड वाई क्या है, माइनस का 1, तो यहाँ का पॉइंट आएगा अपना 1 और माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे देखो तो एक्स अपना क्या है, 1 है और वाई क्या है, 1 है, यानी ये 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो अपने एक्स क्या है, माइनस का 1 और वाई क्या है, प्लस का 1, मतलब -1 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे आओ तो यहाँ पे एक्स अपना क्या है, ये एक्स माइनस का 1 और वाई भी माइनस का 1, मतलब यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ भी -1। ठीक है, सो इस टाइप से हमें बनाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लाइक देखो ए बी कर्व, बी सी कर्व और सी डी कर्व और यहाँ पे डी ए कर्व, ये चारों कर्व लेके मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको प्रूव करना है, इंटीग्रेट करना है, देन ए बी सी डी इस तरीके से आपके कर्व आएंगे। लास्ट में सारे कर्व को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सो हम स्टार्ट करते हैं कर्व नंबर, लाइक यहाँ पे जो हमारी लाइन है ए बी। ठीक है, सो ए बी लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पे हमें सिंपल सा कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखो 4AB। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये लाइन किसकी है, ये लाइन है अपनी y इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल्स टू -1। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे y इक्वल्स टू -1 हो गया। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारी जो y की वैल्यू आई वो -1 आई और यहाँ पे लाइक जो हमारी dy की वैल्यू आई वो 0 आई। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे याद रखना, जो भी लाइक देखो ये लाइन है काय की, y की, यानी आप यहाँ पे x के पॉइंट फाइंड करोगे। सो x के पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे इस दोनों की हेल्प से करो। पहला x होता है, दूसरा y होता है, देन पहला x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, x है ना, सो x के यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा अपना, x का पॉइंट हो जाएगा -1 2, -1 से कहाँ तक हो जाएगा, 1 तक, 2 1, यानी ये अपना पॉइंट हो जाएगा x का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपकी जो लाइक ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ले लो। ठीक है, सो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। सो हमारी इक्वेशन है इस टाइप से। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, यानी इस टाइप से अपन को दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस में xy और यहाँ पे लाइक dx प्लस में हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और dy। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है अपन को। अब अपन को पता है, लाइक क्या चीज़ पता है कि यहाँ पे लाइक देखो हमारी dy की वैल्यू 0 है अकॉर्डिंग टू दिस, अभी जो हमने सॉल्व किया। ठीक है, और यहाँ पे लाइक हमारी y की वैल्यू क्या है, -1 है। ये दो चीज़ें हमारी आई हैं, इनको पुट कर दो, इसमें इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमें 1 में पुट कर देना है। ठीक है, सिंपल से बात है, इतना करना है। सो पुट करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो dy 0 है, यानी अगर मैं यहाँ 0 लिखूँगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे मैं लाइक y की जगह -1 लिखूँगा तो यहाँ पे -1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -x, बिकॉज ये -1 है। ठीक है ना, सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, इसको आपको सिंपल से यहाँ पे dx बचेगा। ठीक है, अब लगानी है लिमिट। सो लिमिट काय की लगाओगे आप, मैंने पहले ही बताया था आपको x की लिमिट लगानी है। ठीक है, काय की x की लिमिट लगानी है, और x की लिमिट हमने अभी क्या फाइंड की, यहाँ पे देखो -1 से 1 तक, यानी -1 to 1, ये हमारी लिमिट हो गई। अब इसको क्या करो, आप सबसे पहले इंटीग्रेट करो, देन उसके बाद लिमिट लगा दो। ठीक है, सो क्या हो जाएगा हमारा, इसको इंटीग्रेट करेंगे सो हमारा हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस हो जाएगा x का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे 2। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, और लिमिट -1 से 1। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो। ठीक है, सो अपर लिमिट हो जाएगी 1 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 एंड माइनस में हो जाएगा 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2। ये हो गई हमारी अपर लिमिट, एंड माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे सो यहाँ पे -1 की पावर हो जाएगी 3 डिवाइड बाई 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और -1 की पावर हो जाएगी लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 और डिवाइड में अपनी 2। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है ना, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो यहाँ पे 1/3 और ये माइनस हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब बेसिकली इसका होगा तो यहाँ पे माइनस का 1/3 बचेगा, और ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस
है ना, बिकॉज -1 का पावर 2 है, सो यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, दैट मीन्स ये सिंपल सा 1 बचेगा, माइनस हट जाएगा, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा अपना 1/2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये और ये चीज़ कैंसिल हो गई, ये और ये ऐड हो जाएगा, तो 1/3 और यहाँ पे 1/3 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2/3। अब देखो जो हमारी लाइन है ना, लाइन ए बी, इसकी वैल्यू आ चुकी है 2/3, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर लाइक 2 नाम दे देते, फर्स्ट हमने उसको दिया था, ठीक है। अब ऐसे हमें क्या करना है, ऐसे हमें बी और सी लाइन को फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे 4 BC, ठीक है। सो BC लाइन को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे काय की लाइन है, ये है हमारी, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमारी x=1 की लाइन है, काय की x=1 की। सो लिखेंगे x=1। अब इसका भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा dx विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, बिकॉज ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा देखो, लाइन का है कि मैंने क्या बोला आपको, जिसकी लाइन है उसके जस्ट अपोजिट वाला, जैसे x की लाइन है ना, तो हम y के पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे y के पॉइंट फाइंड करेंगे। सो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ठीक है। सो यहाँ पे -1 से लेके 1 तक, ठीक है, क्या है, -1 से लेके 1 तक, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे हमारे होंगे y विल इक्वल्स टू -1 to 1, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो पॉइंट हो गए। अब अगेन वही चीज़ करनी है, लाइक जो हमारा क्वेश्चन दिया होता, तो मैं यहाँ पे अगेन देखता हूँ इसमें, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, यहाँ पे dx की वैल्यू हमारी 0 है, यानी ये वाली पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 0 का, तो ये ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, x की जगह पे 1 रखना है, यानी यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा dy, ठीक है, ये चीज़ हमारा बचेगा। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन और -1 से लेके 1 तक अपनी लिमिट है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस में y का स्क्वायर और यहाँ पे dy, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करना है। यहाँ पे याद रखना, ये लाइन BC है और हमने इससे पहले लाइन AB किया था, ठीक है ना। सो आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसी में लाइक जो आपकी वैल्यू आए x की या फिर y की, और जो dx और dy हो, इसमें से एक तो 0 होना ही कन्फर्म है, ठीक है ना। सो एक 0 हो जाएगा हमारा, एंड इसके बाद दूसरा जो बचेगा उसमें सिंपल सी हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखी, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे प्लस में y स्क्वायर और dy अपना एज इट इज़, ठीक है, और लिमिट लगा दी। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा कुछ नहीं है, मतलब y हो जाएगा एंड प्लस में y की पावर 3 / 3 हो जाएगा। इसकी लिमिट -1 से लेके 1 तक लगेगी, ठीक है। अब लिमिट लगा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा 1 की पावर 3 / 3 एंड लाइक हमारा हो जाएगा माइनस, एंड यहाँ पे हो जाएगा -1 और प्लस में हो जाएगा -1 की पावर 3 / 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे यहाँ तो 1 और प्लस में हो जाएगा 1/3 एंड ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, एंड यहाँ पे लाइक ध्यान से देखो, सो ये माइनस, ये तो हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे 1/3 होगा, ठीक है। सो ये 1/3 हो जाएगा, माइनस का 1/3, और यहाँ पे लाइक ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये और ये 2 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स है, यानी हमारा हो जाएगा 2 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 2/3, ठीक है। अब इसका आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। सो यहाँ पे एलसीएम क्या आने वाला है आपका, यहाँ पे सिंपल सी बात है 3 आएगा नीचे तो, और यहाँ पे करोगे तो 6 और प्लस में 2 मतलब 8 / 3, यानी ये आपका आ जाएगा लाइक कौन सा, लाइन BC का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लाइन BC का आ चुका है आपका, एज इट इज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे AB आ चुका है, BC आ चुका है, अब CD निकालना है, ठीक है ना। सो वो भी देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें निकालना है 4CD, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन आ जाएंगे हम। सो बेसिकली देखो, ये C और ये D, ठीक है, किसकी लाइन है, y = 1, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे y = हो जाएगा 1, ठीक है ना। और यहाँ पे जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, dy = यहाँ पे 0, सिंपल सी बात है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x के पॉइंट को फाइंड करना है, ठीक है। सो ध्यान से देखो, यहाँ पे x के पॉइंट क्या हो जाएंगे अपना, यहाँ पे लाइक देखो अपना हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, यानी x का 1 से लेके -1 तक, ठीक है, 1 से लेके क्या -1 तक, यानी लोअर लिमिट और हायर लिमिट। सो 1 से लेके -1 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे, अगेन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, इस टाइप से थी, x² प्लस में xy, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx
प्लस में हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई। ठीक है ना, ध्यान से देखना, समझ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है ना, नहीं भी आ रहा तो आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इतना कुछ हाई फाई नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो y की जगह आपको 1 रखना है, डी वाई की जगह 0 रखना है। पॉइंट हमारे क्या थे, -1 से लेके 1 तक। सो x विल बी इक्वल्स टू 1 से लेके -1 तक। ठीक है ना, सो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 -1। ठीक है, अब इसके बाद हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तो ध्यान से देखो। सो हमें डी वाई की जगह 0 यानी ये पूरी टर्म 0। अब यहाँ पे हमें y की जगह 1 रखना है यानी यहाँ पे 1, तो यहाँ पे अगेन हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा हमारा x। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब आपको याद हो तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लाइक देखो फर्स्ट नंबर पे हमने वही चीज़ फाइंड की थी ए बी में, है ना। सो यहाँ पे लाइक हमारा क्या था, बट यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे जस्ट अपोजिट प्लस हो गया। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, जो आपका आंसर उसमें आया था उसी में माइनस लगने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है, यानी यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा, दैट्स इट। ठीक है ना, सो फिर भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लिमिट लगा दो, तो यहाँ पे देखो लिमिट हमारी लग जाएगी लाइक कहाँ से, 1 से लेके -1 तक। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो तो यहाँ पे x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस में हो जाएगा x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 एंड लिमिट हो जाएगी अपनी 1 से लेके -1 तक। ठीक है, सो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 एंड प्लस हो जाएगा -1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 एंड लाइक यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस एंड ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा लाइक हमारे 1 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 एंड प्लस में हो जाएगा 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो तो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का ये 1/3 और माइनस में हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये और ये चीज़ कट जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2/3। सो ये आ चुका है हमारा लाइन जो हमारी लाइक सी डी थी। ठीक है ना, एज इट इज़ हमें क्या करना है, लाइन जो हमारी डी और ए होने वाली है, याद रखना ए और डी मत निकालना, डी और ए निकालना, तभी आपका सही आएगा। ठीक है, सो अब हम निकालेंगे डी और ए। ठीक है, सो डी और ए किसके लिए, x = -1 के लिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा x = -1 और यहाँ पे जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सो क्या हो जाएगा, dx और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब हमें y के पॉइंट फाइंड करना है, यानी यहाँ पे देखो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 1 और यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, 1 और -1, सो यहाँ पे हो जाएगा y के जो पॉइंट होंगे वो होंगे 1 2 -1। ठीक है, सो ये क्या होंगे, 1 से लेके यहाँ पे 1 से लेके -1 तक। ठीक है, अगेन वही चीज़ कर दो। ठीक है ना, सो यहाँ पे देखते थोड़ा सा, चलो अब अगेन वही चीज़ करना है। सो क्या हो जाएगा हमारा, लाइक हमारा देखो यहाँ पे ये है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है। सो हमें क्या करना है, x की जगह पे यहाँ पे देखो -1 रखना है और यहाँ पे लाइक हमारे dx की जगह पे 0। सो ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पे हमें क्या करना है, x की जगह पे -1 रखना है, तो यहाँ पे आप -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर होगा तो वो 1 ही हो जाएगा, मतलब 1 प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, सो वही टर्म हम लिखने वाले हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपना हो जाएगा लाइक यहाँ पे ये इंटीग्रेशन एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिमिट लगी है लाइक कहाँ से कहाँ तक, ये 1 से लेके और -1 तक। ठीक है ना, एंड इसके बाद लाइक हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में y का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dy। ठीक है, ये टर्म हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो y प्लस में हो जाएगा y की पावर 3 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे 1 से लेके -1 तक। ठीक है, 1 से लेके -1 तक। सो यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, -1 और प्लस में हो जाएगा -1 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे लाइक 1 और प्लस में हो जाएगा 1 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 और यहाँ पे हो जाएगा -1/3 और यहाँ पे हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब देखो सभी माइनस में है, सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी -2 और यहाँ पे हो जाएगा -2/3 यानी इसको भी प्लस करेंगे। सो बेसिकली एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 6 हो जाएगा, -6 और यहाँ पे -2 तो -8 हो जाएगा। यानी अब देखो हमारा जो लाइन आ गई
जो लाइन हमारी लास्ट थी यानी डी और ए, सो ये भी आ चुकी है माइनस का 8/3, यानी हमारी सारी लाइन आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको लिखना है, लाइक यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हो इंटीग्रेशन ए बी सी और डी। सो ये लिखोगे तो इंटीग्रेशन ए बी प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका बी सी, प्लस हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन जो सी डी, और प्लस में हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे डी ए। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं हम। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन लाइक ए बी सी डी। यार ये पेन लास्ट टाइम में ही धोखा दे रहा है। ओ हो, ये पेन बिल्कुल आप लोगों की तरह है यार, धोखा दे दिया लास्ट में इसने। ओके, सो हम नया पेन ला चुके हैं, धोखा दे दिया तो दे दिया। ए बी सी डी, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे ए बी की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले। सो ए बी की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ए बी 2/3। ठीक है, सो ये हो जाएगी 2/3 एंड प्लस में हो जाएगा अपना बी सी की वैल्यू। सो बी सी की वैल्यू आई थी 8/3, 8/3 एंड इसके बाद लाइक हमारी जो सी डी की वैल्यू आई थी माइनस का 2/3। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस हो जाएगा। एंड इसके बाद लो हमारी लास्ट वैल्यू आई है यानी डी ए की, ये माइनस पे 8/3 आई है। अब ध्यान से देखो, ये महानुभाव इसके साथ कट जाएंगे, ये महानुभाव इसके साथ कट जाएंगे। ठीक है ना। सो हमारा क्या आ गया, कुल मिला के जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई वो आ गई 0। यानी हमारा सिंपल सी बात है, हमने क्या कर दिया, ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई कर दिया। ग्रीन्स जो हमारी थ्योरम थी इसको हमने क्या कर दिया, वेरीफाई। ठीक है ना, इसको वेरीफाई कर दिया। आपको भी अच्छा लगा होगा, नहीं लगा तो धोखा तो आपने यहाँ पे दे दिया मुझे। ठीक है ना, पेन की जगह, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, चलो सीरियस मत लेना यार, पढ़ाई करो बढ़िया। ठीक है, सो हमारी यहाँ पे यूनिट 5th अभी ख़त्म नहीं हुई, 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है ना। सो लास्ट में आपकी एनर्जी डाउन हो गई होगी, बट कोई ना, थोड़ा और सब्र करो, अभी तो बहुत है यार। 3rd यूनिट बची है, 4th यूनिट बची है, तो थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, चलो।